हरि ओम। हरि नीलांजनसमाभासं रविपुत्रियमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् याताब्दजन्मानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री अमरनाथ महादेवाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान आय नमो नमः। सज्जनों, माताओं, बहनों, सनातन धर्म अवलंबियों, आपको सपरिवार सहित को सद्भक्त मंडली को भोले बाबा अमरनाथ महादेव की तरफ से खूब खूब जय भोलेनाथ। मैं गुजरात जूनागढ़ भावना तलेटी श्री शनिदेव मंदिर से बोल रहा हूँ। यहीं का सेवक हूँ। तारीख 25 को श्री भगवान शनिदेव की कृपा प्रसाद लेकर के श्री अमरनाथ दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में गया था।
कल 10 तारीख सायंकाल को पवित्र पावन तीर्थ दर्शन करता हुआ आप देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगता हुआ लगभग 6 राज्य की यात्रा की। जहाँ भी देव मंदिर है, जहाँ भी शक्तिपीठ है, जहाँ में तीर्थ दर्शन है, कम से कम 10 जगह यज्ञ किया होगा। चलित हवन, कहीं 4 कला का, कहीं 2 कला का, जैसा जहाँ समय उसके अनुसार चलित यज्ञ करता रहा। आप सब देशवासियों के लिए प्रभु पर ब्रह्म परमेश्वर से आशीर्वाद लेता रहा। अवस्था इतनी पक्की हो चुकी है, यात्रा लायक शरीर तो नहीं रहा, परंतु भगवत कृपा, माता जी की दया से यात्रा सफल हुई। यात्रा में कष्ट तो होता ही है, उसी का नाम यात्रा है। कष्ट मिले, उसी का नाम यात्रा। सहन भी वही करता है, और कष्ट भी वही देता है। सभी भक्तों के आशीर्वाद से सकुशल श्री गिरधारी गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान ही चरण शरण में आ गया हूँ। आप सब देशवासियों खूब माँ भवानी प्रसन्न रखे। कश्मीर से 30 किलोमीटर आगे जंगल है, जंगल पे एक गांव आता है तुलुमुलु। गांव का नाम है तुलुमुलु, जहाँ से श्री मुख्यमंत्री जी वहाँ से विधायक हैं। उसी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है तुलुमुलु गांव। माँ भगवती जगदम्बा श्री खीर भवानी माता के नाम का बड़ा दिव्य अतिबोध भव्य
शक्तिपीठ है। वहाँ का जो कलर है, खीर बनाने मतलब दूध चढ़ लाते वहाँ पे, बाल्टी भर भर के दूध चढ़ाया जाता है। उसका कलर बदलता रहता है। देश पर जैसे आपदा, विपदा, संकट, प्रसन्नता, खुशी का जो टाइम आने वाला भविष्य है, वो वहाँ का जो कलर है दूध का, वो कलर बदलता रहता है। जयभीषण ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, इस भारत का भविष्य वर्ष कैसा? गए साल भी हमने उनको पूछा था, बड़ा अच्छा भविष्य भारत का बताया था। और इस समय हमने पूछा तो उन्हें उत्तर दिया कि अभी तक तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। कोई 1.5 महीने हो गए, 1.5-2 महीना हो गया है, बहुत सुंदर कलर है, देश के लिए, हित के लिए है, ऐसे बताया। इस समय मैं जुनाड़ भवना तहसील शनिदेव मंदिर में निवास करता हूँ। श्री अमरनाथ यात्रा के दरमियान जम्मू के अंदर बहुत बड़ा विशाल शनि भगवान का भव्य के भव्य मंदिर, दिव्य अति दिव्य मूर्ति, बड़ी भव्य मूर्ति। तो वो गए वर्ष भी वहाँ यज्ञ किया था। शनिदेव भगवान का जो विधि विधान है, उसके अनुसार सब यहीं से लेके गया था। काला तिल है, उड़द है, सरसों का तेल है, तमाम सामग्रियां हैं। सब कुछ बड़ा जबरदस्त हवन हुआ भगवान शनिदेव जी का। उसके पश्चात दूसरा शनि भगवान का हवन कहाँ किया? ज्वाला मैया
ज्वाला मैया और चिंतपूर्णी माता के बीच में क्या है बाबू? ये प्रसादिया जल अमर गंगा नो हाँ हाँ ये प्रसादी से अमर अमरनाथ दादा जाओ जो सज्जनों भाइयों ज्वालामुखी और अमर गंगा आओ जो हाँ ज्वाला मैया और चिंतपूर्णी माता के बीच में सप्तदेवी सिद्धपीठ बहुत बड़ा प्राचीन स्थल है। वहां पे बहुत अति भव्य मंदिर है। वहां भगवान शनिदेव का बहुत चकाचक विधि विधान से हिमाचल में पड़ता है वो संपन्न हुआ। इस तरह हम यात्रा करते करते पूरा ट्रक जैसा सामान यहीं से लेके जाते हैं और सब जगह शक्तिपीठों में जहाँ जहाँ कृपा होती है वहाँ वहाँ प्रभु कृपा से सेवा करता हुआ आगे से आगे चलता रहता हूँ। भगवान श्री शनिदेव जी के विषय में श्री बजरंग बली जो श्री बालाजी के नाम से बहुत विख्यात है राजस्थान में। श्री बालाजी मंगलवार का दिन था। बहुत से राज्यों में मंगलवार को हनुमान जी को बहुत मानते हैं। अब ये कथा है श्री गंगानगर की। राजस्थान श्री गंगानगर ये बड़ा भारी यज्ञशाला वहाँ शास्त्रोक्त वेदोक्त ऋषि महर्षि जैसे करते थे। सब बांस की खड़ की कुटियाएं बनाई। वहां पे प्रभु सदा शिव देवादिदेव महादेव जय हो। वहां पर महादेव जी का नाम है शुक्रेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय हो जय हो जय हो। शुक्रेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। वहां जो पीठाधीश्वर जो है वहां पे
हमारे जाते समय रात को वहां रुका था। आरती के समय जो भगवान का लिंग था, जो भगवान का थाला था, इसका माता शुक्रेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री गंगानगर, इतना जबरदस्त वाइब्रेट हुआ, आपको आंखा पूरा लिखा है। महाराज कैलाशनाथ जी का जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो, हमको मंदिर में ले जाए, बोले लिपट जाओ, शिव जी को लिपट गया। तो जो लिंग का क्या होने वाला परमात्मा जाने। उन्होंने ऐसे बताया कि जो कैलाश में श्री मानसर और कैलाश में आभास होता है, वो यहाँ पे होता। ऐसा मानसरोवर के सिवाय कहीं भी इस ज्योतिर्लिंग जैसा तेज जो प्रत्यक्ष लोगों को दिखाई देता है, उसका हमने स्वयं अनुभव किया। वो ऐसे महात्मा हैं, तपस्वी, 48 डिग्री 50 डिग्री इतना भयंकर ज्वाला गर्मी होती है कि व्यक्ति पैर नहीं रह सकता है बाहर। और वो दिन को 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद खुला मैदान में उस पर सो जाते जाके। ऐसे सिद्ध पुरुष के यहाँ जो अति भव्य यज्ञशाला था, यथा शक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञान है ना, यथा मिलितोपचार द्रव्येण, वहां पे भोले बाबा का चरण में यज्ञशाला में हवन किया था जाते समय। तो ऐसा ऐसा अनुभव यात्रा में हुआ। हम यात्रा का ध्येय लक्ष्य लेके जाते हैं, वसुधैव कुटुंब की भावना लेकर के, पर कार्यति साधति साधु हो। अपने द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की शांति मिलती है तो परमात्मा की ही कृपा से, परमात्मा की ही दया से, उनकी ही दया से ऊर्जा लोग प्राप्त करके आनंदित होते हैं। आप भगवान शनिदेव को गलत मत समझिए। भगवान शनिदेव की भक्ति का प्रताप और प्रकाश
भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के पिता अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती श्री महाराजा दशरथ जी को प्रत्यक्ष गुजरात के सौराष्ट्र में, पहले जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट था, पोरबंदर हो गया है, गांव का नाम है हाथला, इसी सौराष्ट्र का भगवान शनिदेव का जन्म है। जन्मस्थल सौराष्ट्र है उनका। जैसे मंगल ग्रह भगवान जो है मंगल ग्रह भगवान को मनाने से, प्रार्थना करने, जप करने से सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही हैं, शनिदेव प्रसन्न तो होते ही हैं, मंगल देव भी प्रसन्न होते हैं। जिस किसी का बालक है, बालिका है, लगन, प्रसंग, संपर्क, शादी विवाह नहीं होता है, तो भगवान श्री धरती पुत्र मंगल धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमामि हम। दूसरा मंत्र है ओम अंग अंगार काय नमः। ओम अंग अंगार काय नमः। और कृपा बरसाते हैं। जैसे व्यक्ति पर कर्जा है, रुपए पैसे का लेना देना अपने मस्तक पर चढ़ गया है, कर्जा भरा नहीं जाता है, तो ऋण मुक्त मंगल स्तोत्र आता है। ऋण मुक्त मंगल स्तोत्र उसको हर दिन ऋण मुक्त मंगल स्तोत्र का पाठ कम से कम 6-7 बार करने से श्री धरती माता के धरती पुत्र भगवान मंगल नाथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान मंगल जी का जन्म स्थान उज्जैनी है। बड़ा भारी विराट मंदिर है मंगलनाथ भगवान का उज्जैन के अंदर। मंगल देव का पाठ करने से, नाम जपने से, ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, ये भी मंगल भगवान का ही मंत्र का जप है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम धरणे गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम।
कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमामि हम। ये करिए, ऋण मुक्त स्तोत्र करिए और भगवान श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करिए। भगवान शनिदेव को ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शनिदेव को मानने वाले जो हैं भक्त लोग, उन पर हनुमान जी भगवान की सदा कृपा बनी रहती है और हनुमान जी के भक्तों पर सदा हनुमान जी शनि भक्तों पर दया करते हैं, शनिदेव हनुमान भक्तों पर दया करते हैं। ग्रहों में श्रेष्ठ होने के नाते सभी ग्रह भी सबका आशीर्वाद मिलता है। सभी ग्रहों का कृपा प्रसाद भक्त को प्राप्त होती रहती है। इसलिए साथ साथ में पितृदेवों का भी स्मरण करता रहना चाहिए। गाय माता का स्मरण करते रहना चाहिए और जो हमारे घर के अंदर साक्षात शिव स्वरूप पिताश्री है, साक्षात पार्वती माता स्वरूप हमारी माँ है, जिनको हम मम्मी बोलते हैं। दीदी दादा जो बोलते हैं आप सब, प्रथम पूजा तो उनकी करनी चाहिए हमारी। प्रथम सेवा तो उनकी हमको करनी चाहिए। वो प्रसन्न है तो प्रभु प्रसन्न है, वो प्रसन्न है तो माँ भगवती प्रसन्न है। वो बिनी झोली के फकीर है, अर्थात उनका पशु, उनको भी यथाशक्ति अपने से जो हो सके प्रभु प्रसाद उनको भी खिलाते रहे। ये छोटी छोटी जो बात है, ये बहुत ऊंचा तय लेके जाती है। यही अपने संस्कार मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। आप सबके लिए यहाँ के सेविका एकतानाथ जी माता जी और ये दासानुदास तुलसीनाथ सदैव आप सबके लिए प्रार्थी सदैव रहता हूँ और रहूंगा। बोलिए श्री शनिदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी भगवान की जय, श्री अमरनाथ महादेव की जय। माता रानी आप सबको सुखी रखे। जय माँ वैष्णो देवी।